मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश टेक चैनल पर। सभी को पता है हम लोगों ने मतलब दिनेश सर और मैं मुकेश सर दोनों ने एक बैच लॉन्च की है और इसका नाम है एकलव्य बैच 2021 के बच्चे के लिए। इसमें आप लोगों को श्योर शॉर्ट बता रहे बच्चों कि जो मैथ्स के आपको 100 मार्क्स, ठीक है, और फिजिक्स के 50 मार्क्स, ठीक है, इसमें से मिनिमम हम लोग 140 मार्क्स दे सकते बच्चों दोनों मिला के, क्योंकि हमारी वैसी प्लानिंग चालू है। हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं और आपके फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट को डेवलप करते हुए आपको फ्री में देंगे, और वो भी इतने मार्क इन दोनों सब्जेक्ट से बता रहे। बाकी तो अगर केमिस्ट्री कोई बंदा मिल जाता है तो आपको 180 प्लस हम लोग यहां पे गारंटी मिनिमम टू मिनिमम ये गारंटी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए फॉलो करना उतना ही जरूरी है। रोज के रोज लेक्चर अटेंड करना, प्रैक्टिस करना, तो ही ये काम बनेगा। तो चलो बच्चों, आज के वीडियो के लिए हम लोग बात करते हैं एमएचटी सीटी 2021 में सोर्स ऑफ क्वेश्चन आज कहां से आने वाले हैं। यहां पे हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस है एमएचटी सीटी 2021 में। बच्चों मेरे पास कुछ बुक्स है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, हाँ? बिल्कुल डिलीट करना, आपको जो सही बुक्स है वो बता रहा हूं। मेरे पास देखो एमएचटी सीईटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस, इसमें फार्मेसी एग्री सभी के लिए ये बुक्स काम में आती है। ये जो है बच्चों आर्यन की बुक्स है 2019 से 2007। दोबारा कमेंट में सर ये बुक्स पीडीएफ फाइल में दे दो, पॉसिबल नहीं बच्चों, इसमें इतने पेजेस है कि मैं थक जाऊंगा इसकी पीडीएफ फाइल बनाने के लिए, ठीक है ना, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। नहीं तो बच्चे के कमेंट के ऊपर कमेंट रहते सर पीडीएफ फाइल दे दो, पीडीएफ फाइल नहीं मिलती बच्चों, ठीक है। तो सबसे मेन बच्चों इसमें से मैंने 2007 से 2019 मतलब करीब करीब बच्चों मैंने यहां पे आप लोगों के लिए 13 साल से क्वेश्चंस पेपर पूरे पढ़ने के बाद एक एनालिसिस किया। अब बोलेंगे सर हमारा सिलेबस चेंज हो गया, एनालिसिस करने की क्या जरूरत है? नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस था आपके लिए। इस वीडियो को अंत तक देखना, आप लोगों को शायद बच्चों इसमें से कुछ जादू की गाड़ी मिल जाए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो क्या है वीडियो में, चलो सबसे पहले इसमें क्या क्या एनालिसिस किया सर, पूरा एनालिसिस हमारे सामने यहां पे आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को जो टेक्स्ट बुक है, मैंने कल ही बताया था आपको टेक्स्ट बुक, इसमें इस बुक्स में से मैंने क्या पॉइंट यहां पे एनालिसिस किए हैं। टेक्स्ट बुक की रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंस, कम से कम कितने टाइम्स होना चाहिए बच्चों? मिनिमम 3 टाइम्स। अब बोलेंगे सर क्यों, बताऊंगा, सब कुछ चीजें बताने वाला। नंबर 2 चीज बच्चों, आप लोगों को यहां पे क्या होता है, फिजिक्स में टोटल आपको यहां पे फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस है, ये इंपॉर्टेंस है। अब ये क्वेश्चन कहां से आते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्वेश्चंस को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सबसे पहले बच्चों नियर अबाउटली, मैं नियर अबाउटली बता रहा हूं बच्चों, ठीक है, नियर अबाउट, क्योंकि बच्चों इसमें है ना कोई ऐसा फिक्स ढांचा दिया नहीं है। फिक्स इसके लिए ऐसा नहीं कि इतने ही थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे, ये नहीं है। नियर अबाउटली जो थ्योरी के क्वेश्चन है बच्चों, थ्योरी क्वेश्चन जो है वो कम से कम 8 से 10 तक होते हैं। देखो वेरिएशन होते रहता, वेरिएशन होता है 8 से 10, मतलब करीब करीब यहां पे जो न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल जो होंगे वो 40 करीब करीब मान रहे हम 40-42 हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आते कहां से सर? सबसे पहले बच्चों जो बच्चे अच्छी तैयारी करेंगे टेक्स्ट बुक की, यहां से आपके नियर अबाउटली 8 to 10 क्वेश्चंस बन जाएंगे ओनली टेक्स्ट बुक रीडिंग से। नंबर 2 चीज है बच्चों हमारे पास, जो दूसरी चीज है आपको एमसीक्यूज की, ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। इसमें क्या है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो बोर्ड लेवल पे होती है, बोर्ड लेवल मतलब बोर्ड लेवल के एमसीक्यूज, जैसे कि आपको पता है कि पहले एमसीक्यूज का क्वेश्चन है 10 एमसीक्यूज होते हैं, ऐसे एमसीक्यूज की नियर अबाउटली बच्चों आपको 5 एमसीक्यूज मिलेंगे, 5 एमसीक्यूज मिलेंगे नियर अबाउटली, मतलब 15 एमसीक्यूज हो गए। चलो उसके बाद में थर्ड बच्चों एक बात ध्यान में रखना है आपको, एमसीक्यूज प्रैक्टिस बोर्ड लेवल पे होगी, जो कि बोर्ड के लिए भी काम आने वाली है और सीईटी में भी काम आने वाली है। 5-6 क्वेश्चन, देखो वेरिएशन होते रहता है, ओके। और एक बात ध्यान में रखना बच्चों, आपके पास्ट ईयर के जो भी एमसीक्यूज होंगे बोर्ड पे,
10,000, 12, 13, 14, 15, 20 जो भी होंगे। आप बोलेंगे सर सिलेबस चेंज हुआ है। बच्चों सिलेबस चेंज हुआ है लेकिन मैक्सिमम वही सिलेबस है, बस नीचे ऊपर किया है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि 12 का जो ग्रेविटेशन था पुराना, अब 11th में आ गया। सेमीकंडक्टर 12th में था, अभी 11th में आ गया बच्चों। सरपेट टेंशन 11th में था, 12th में था, अभी 11th पे आ गया। सरपेट टेंशन चैप्टर नहीं सर है बच्चों, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, ये लिक्विड। तो ये जो है बच्चों ये चैप्टर आ गया है, समझ लो ये चैप्टर आ गया है। हाँ, इस बात को अच्छी तरह से भेजे में डाल दो। तो वही क्वेश्चन देखो, चैप्टर नीचे ऊपर हो गए, लेकिन वो सीईटी में है। 11th में थे, जो 12th थे वो 11th आ गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी दिक्कत नहीं है। उसके बाद में सर क्वेश्चंस कहां से आएंगे, ठीक है, बोर्ड लेवल पे। उसके बाद में बच्चों आप लोगों को जब प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरह से, एमसीक्यूज प्रैक्टिस, है ना, मॉडरेटर लेवल बोलूंगा मैं, इससे आपको 10 एमसीक्यूज मिलने वाले। उसके बाद में बच्चों पास्ट ईयर एमसीक्यूज। बच्चों मेरे पास बुक है, मेरे पास प्रूफ है, मैं ऐसे विदाउट प्रूफ नहीं बात कर रहा हूं। आपको लगेगा कि सर क्या बात कर रहे हैं, सही है बच्चों, पास्ट ईयर एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं। इससे आपकी नियर अबाउटली 15 क्वेश्चंस एमसीक्यूज होंगे मिनिमम टू मिनिमम। मतलब बच्चों ये हो गए 20, 30, 40 क्वेश्चंस हो गए। रहे जो 5 नंबर पे क्वेश्चंस है, ये आप लोगों को जेई मेन एंड नीट जो पास्ट ईयर एमसीक्यूज होंगे, पास्ट ईयर, इसमें से आपको 10 एमसीक्यूज मिलेंगे। मतलब टोटल एमसीक्यूज हो रहे देखो यहां पे, ये हो गए 20, ये हो गए 20, 40 और ये 10, ऐसे 50 एमसीक्यूज। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, इसमें 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं पास्ट ईयर एमसीक्यूज से, तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ऐसे 12, 13 ऐसे भी हो सकता है। तो एक आपको रफली आइडिया दे रहा हूं कहां से क्वेश्चन करना और कहां से। अब रही बात बच्चों सबसे मेन क्या, जो सीईटी सेल जो वाले थे, ये जो क्वेश्चन पेपर जो बनाते हैं वो होते हैं सीईटी सेल, ठीक है, सीईटी सेल होती है। और ये जो सीईटी सेल क्या करते हैं बच्चों, ये न्यू न्यू क्वेश्चन कहां से लाएंगे यार, हर साल कहां से क्वेश्चन लाना है। कब से, नियर अबाउटली मुझे लगता है कि 1919 से ये क्वेश्चन पेपर बनाना चालू हो गए। आज करीब करीब 2021 है, ठीक है, मतलब ये 20 साल और ये 20-21 साल हो गए ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। और हर साल आपको इतने क्वेश्चंस कहां से लाना है, और एक ही आपको पता है शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस पेपर होता है, ऑनलाइन जब से होगा वो शिफ्ट वाइज है, कितने क्वेश्चंस लाएंगे। फिर क्या करते हैं सीईटी सेल, बस इधर उधर पास्ट ईयर की एमसीक्यूज उठा के डाल देते हैं, लेकिन उसमें चेंजेस करती है, चेंजेस होता है। मतलब प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे यह बताना है बच्चों आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों कुछ अदर राज्य के, जैसे कि हम लोग, हमारी सीईटी ज्यादा करके केरला की सीईटी के क्वेश्चंस उठाती है, लेकिन उसमें चेंज कभी कभी सेम टू सेम क्वेश्चन भी होता है, कभी कभी चेंज, ओनली वैल्यू चेंज करते हैं। उसके बाद में एमपी की सीईटी जो है बच्चों, ठीक है, उसके बाद में यूपी की सीईटी बच्चों, एक बिहार की सीईटी है, ऐसे बहुत सारे राज्य की सीईटी है, जिसमें से हमारे गुजरात की सीईटी बच्चों, ठीक है। इन सीईटी के क्वेश्चन एज इट इज उठाते हैं। ये क्वेश्चंस कहां मिलेंगे आपको बच्चों, देखो मेरे पास और एक बुक्स है, मैं बुक्स का भंडारा लेके बैठा हूं टारगेट की। इसमें अगर आप लोग जाओगे, ठीक है, कोई भी बुक्स उठा सकते हैं, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपके फायदे के लिए बता रहा हूं। जैसे कि बच्चों यहां पे आप लोगों के सामने यहां पे लाके मैं दिखाना चाहता हूं, जैसे कि आप लोगों को दिखाई देगा, देखो यहां पे लिखा है, क्या लिखा है बच्चों, एमएचटी सीईटी, ठीक है। ये जो है आपके लिए अलग अलग राज्य के, देखो अलग अलग राज्य के लिए भी है, डीसीई है ना, एम्स के लिए अलग अलग राज्य की यहां पे आपको क्वेश्चन, मतलब उसको कॉम्पिटिटिव थिंकिंग कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर आप लोगों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, मैं श्योर शॉट बताऊंगा हर सब्जेक्ट में बच्चों, जैसे कि मैथ्स में आप लोग 90 प्लस लोगे, फिजिक्स में नियर अबाउटली आप 45 प्लस ले सकते हो, केमिस्ट्री में भी नियर अबाउटली 50 ले सकते हो, ठीक है। तो या 45 पकड़ा, यहां पे ऐसे पकड़ते हुए 180 नंबर जिन बच्चों को मिलेगा उनको शायद बच्चों सीओपी कॉलेज, देखो आपको कल कॉलेज की लिस्ट देने वाले हो, आपका टारगेट कौन से कॉलेज होना चाहिए बच्चों। मैंने सीईटी के ऊपर इतनी पढ़ाई की है, कौन सा कॉलेज का हर रिव्यू। उसके बाद में हम लोगों ने जो सीईटी के बाद
जो प्रोसेस होती है उनके लिए बड़े बड़े प्रिंसिपल लोगों को, जैसे कि पीसीसीयू कॉलेज के प्रिंसिपल का इंटरव्यू लिया, देवगिरी कॉलेज के जो 34 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ऐसे लोगों को बुला के हम लोग आपको गाइडेंस करते हैं। इस चैनल पे आप लोग जाके सर्च मारो, आपको सब कुछ पता लगेगा कि सही में हम लोग क्या कंटेंट दे रहे हैं और क्या नहीं। तो बच्चों, इसलिए मेरा ये अनुभव है, मैं इतने मतलब सीईटी कॉलेज के बारे में, फार्मेसी, एग्री और इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बहुत सारा डेटा अपने चैनल पे मिलेगा आपको। तो अभी से टारगेट बनाओ, मुझे ये कॉलेज होना चाहिए। तो आपको कौन से कॉलेज का टारगेट है ये भी मैं कल, अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना है कि सर मुझे इस कॉलेज के बारे में बताओ। मैं पूरे कॉलेज के आपको डेटा प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले टेक्स्ट बुक की रीडिंग करने से आपके 8 से 10 क्वेश्चन बनेंगे। एमसीक्यूज प्रैक्टिस बोर्ड लेवल पे करते हो तो 5 क्वेश्चन बनते हैं। एमसीक्यूज मॉडरेटर लेवल आपको 10, पास्ट ईयर एमसीक्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस करो। पहले क्या करना है, प्रैक्टिस। देखो, स्मार्ट वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड इंजीनियर, गुड फार्मास्यूटिकल या गुड एग्रीकल्चर सीट चाहते हो आप लोग, तो बच्चों आप लोगों से अभी से आपका एक एम गोल अचीव करने के लिए फोकस करना बहुत जरूरी बच्चों। मतलब मुझे ये बताना है आप लोगों को इस तरीके से तैयारी करना है। अब ये कौन से बुक्स है, टारगेट का बुक से मैंने बता दिया आपको, इसी के हिसाब से उन्होंने बना दिए है। और भी अरिहंत का जो पास्ट ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें से तैयारी करो। हमने सोर्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं इसकी वीडियोस बना के रखे हैं। तो ये था बच्चों, ये हम लोग एक लव्य जो बैच है ना बच्चों, हम लोग आपको छोड़ने वाले नहीं है। सीईटी क्या होती है अपने वीडियो पे जाके समझ लो कि इतने वीडियोस बना के रखे मैंने, आप सोचोगे नहीं। तो इस तरीके से तैयारी करो, हम लोग श्योर शॉट आपका गोल अचीव करने में 100% हम लोग आपको सपोर्ट करने वाले। तो इस तरीके से करो तो ही फायदा है, अदरवाइज बच्चों आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो हम लोग आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है, कल के मॉर्निंग में वीडियो मिलेगा। अगर मुझे कमेंट में कमेंट आते तो, और लाइक करना है, न्यू है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है दोस्तों के साथ। चलो बाय एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी।